बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह के पारसनाथ में आतंक का प्राय 15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हादसा चढ़ा पुलिस के हत्थे। लेवी की रकम की वसूली के दौरान दबोचा गया कृष्णा। SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आदिवासी संगठन से जुड़े प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम ने प्रेस वार्ता कर पारसनाथ पहाड़ के मामले में उठाए सवाल। कहा केंद्र व राज्य सरकार पारसनाथ पहाड़ को घोषित करे आदिवासियों का धार्मिक स्थल मरांगबुरु। मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पूर्व किसान मोर्चा ने शहर में निकाला जुलूस। बिना घूस के रजिस्टर 2 की कॉपी देने सहित रखी कई मांगे। झामुमो जिला अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को उठाने की मांग। करोड़ों की लागत से बन रहे जल मीनार के निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही है अनियमितता। सुरक्षा मानकों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। और लंबे समय के बाद एक बार फिर गिरिडीह में दिखेगा गोगिया सरकार का जादू। सवेरा सिनेमा हॉल में 19 जनवरी से शो की होगी शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। पारसनाथ इलाके में आतंक का प्राय 15 लाख इनामी नक्सली कृष्णा हादसा को गिरफ्तारी के 5वें दिन पुलिस ने सामने लाया। हालांकि इस बीच पुलिस ने नक्सली कृष्णा के निशानदेही पर लेवी के 2 लाख रुपए सहित कई सामग्रियां जब्त करने में सफलता पाई है। उक्त जानकारी मंगलवार को SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी। पारसनाथ इलाके में आतंक मचाने वाले 15 लाख के इनामी और कुख्यात नक्सली कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सली वर्दी, नकदी रुपए समेत कई सामग्री को बरामद किया गया है। इसके अलावे कृष्णा के पास से लेवी के रूप में वसूली गई करीब 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। उक्त जानकारी मंगलवार को SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि कृष्णा हांसदा पारसनाथ जोन का सबसे सक्रिय नक्सली रहा है और उस पर 15 लाख का इनाम सरकार के द्वारा घोषित की गई है। कहा कि कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद नक्सली को बड़ा झटका लगा है। SP ने बताया कि कृष्णा के निशानदेही पर पारसनाथ के इलाके में सर्च अभियान चलाया गया और नक्सलियों का कैंप भी बरामद किया गया और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। SP ने बताया कि कृष्णा नक्सली संगठन के CCA मेंबर प्रयाग दा उर्फ प्रयाग मांझी का सबसे करीबी रह चुका है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार गिरिडीह जिला के पुलिस बल, SAT की टीम्स एवं जो केंद्रीय एजेंसी के जो फोर्सेस हैं CRPF, SSB की जो फोर्सेस हैं उनके रूप से संयुक्त रूप से पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे लगातार अभियान चलाया जा रहा है नक्सल के विरोध में, जिसमें पूर्व में कई सारी उपलब्धियाँ गिरिडीह पुलिस को मिली है। कई शीर्ष के अपराधी, कई शीर्ष के नक्सली को गिरिडीह पुलिस ने पूर्व में भी सफलतापूर्वक अरेस्ट किया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिसकी वजह से नक्सल घटनाओं में कमी आई है।
इसी कड़ी में अग्रतर अनुसंधान केसेस की जा रही थी और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उस पर लगातार कार्रवाई सीआरपीएफ गिरिडीह के जिला पुलिस एवं सैट की टीम्स के द्वारा लगातार की जा रही थी। कई एक बार सूचना प्राप्त हो रही थी जिसमें लगातार छापेमारी की गई जंगल के क्षेत्रों में, जहां से बहुत क्लोज एस्केप्स भी नक्सल के दस्ता का हुआ है। अनुसंधान के क्रम में ही और जो छापामारी जो चल रहा था उसके क्रम में विगत कुछ दिनों से हम लोगों को लगातार सूचना मिल रही थी कि नक्सल संगठन से जुड़े हुए कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ के टीम के द्वारा लगातार मूवमेंट किया जा रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें इनके दस्ता को लोसिया जंगल में एकत्रित होने की सूचना कुछ दिनों के पूर्व प्राप्त हुई थी कि ये लोसियो जंगल में आने वाले हैं एवं किसी व्यक्ति से लेवी का पैसा कलेक्ट करने वाले हैं। इस सूचना को हमारे लोकल टीम्स के साथ शेयर किया गया, जिसमें एसडीपीओ डुमरी एवं एएसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में टीम को तैयार किया गया और सीआरपीएफ बलों को यह निर्देश दिया गया कि आसपास के क्षेत्र में एरिया डोमिनेट करे और कोर टीम एक स्ट्राइक करे। इसी क्रम में लोसियो जंगल से उग्रवादी कृष्णा हांसदा की अरेस्टिंग की गई है और इनकी अरेस्टिंग के उपरांत जिले में नक्सल घटनाओं में कमी आने की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि जो नक्सल दस्ते गिरिडीह जिले में हैं उनमें से सबसे सक्रिय उग्रवादी नक्सलवादी यही रहे हैं। विगत कुछ दिनों में जो घटनाएं भी हुई थी गिरिडीह जिला में, जैसे कि पिछले साल जनवरी के महीने में कुछ एक जगहों पे मोबाइल टावर्स एवं पुल को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसमें भी इनका हाथ रहा है, सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं, जिसके वजह से इनको हम लोगों की लगातार नज़र इनके ऊपर थी और इनकी अरेस्टिंग की गई है। ये जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर विवेक और प्रयागदा के काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके बारे में भी कई सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई है। इनके निशानदेही पे कुछ एक जगहों पे छापामारी की गई, जो नक्सल कैंप्स हैं पारसनाथ क्षेत्र में उनको चिन्हित किया गया है। कुछ बरामदगी जो इनके साथ में हुई है, जो लेवी ये कलेक्ट करने के लिए आए थे उससे संबंधित जो पैसे इनके पास से हुई है। साथ ही नक्सल द्वारा उपयोग किए जाने वाली काफ़ी सामग्री जो नक्सल संगठन के द्वारा उपयोग किया जाता है उनकी बरामदगी भी इसके निशानदेही पे की गई है। कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ काफ़ी दिनों से गिरिडीह जिला में सक्रिय रहे हैं एवं इनकी तलाश 3 अलग अलग ज़िले में गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद में इनकी तलाश निरंतर रूप से थी और कई सारे केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं। जो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से इनके ऊपर नक्सल केसेस करीबन 50 के ऊपर केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं जिनमें इनको तलाश किया जा रहा था। इनकी गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने टीम को बधाई देता हूं, खास करके डुमरी, निमिया घाट, मधुबन एवं पीरटाड़ थाना क्षेत्र के जो अपने पुलिस पदाधिकारी हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और हमारे एडिशनल एसपी ऑपरेशंस को मैं खास करके बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गिरिडीह के जिला वासियों को कि जिनका निरंतर सहयोग रहा है पुलिस के कार्य में भी, और अपने वरीय पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी प्राप्त हुई हैं जिसके बेसिस पे ऑपरेशंस कंटिन्यू किए जाएंगे। जो बरामदगी है उसकी सूची आपके पास प्रेस विज्ञप्ति के साथ में दे दी जाएगी, लेकिन ये ऑपरेशंस अभी ख़त्म नहीं हुए। इसके निशानदेही पे जो और सूचनाएं हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा कि आगे चल के भी जो नक्सल के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है, इनके प्राप्त सूचना के अनुसार वहाँ पे भी छापामारी की जाएगी। प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया, अभियान में गुलशन तिर्की, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, निमिया घाट थाना प्रभारी साधन कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। पारसनाथ पर्वत पर स्थित आदिवासी समुदाय का धार्मिक स्थल मरांग बुरू को यथावत बनाए रखने को लेकर प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपेंगे। उक्त जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी। मरांग बुरू सावता सुसार बेसी पीटाड़ के बैनर तले प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम के नेतृत्व में मंगलवार को एजी हाई स्कूल हॉस्टल ग्राउंड में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने आदिवासी मूलवासी को उनके आराध्य मरांग बुरू का अस्तित्व पहले की तरह बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान सिकंदर हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी संथाल समुदाय के लोग जहां भी बसते हैं या बसे हैं, हमारी धार्मिक परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम गांव में एक
मांझी थान एवं गांव के मौजा में एक जाहिर थान स्थापित होना आवश्यक है। मरांग बुरु पारसनाथ पर्वत पर स्थित जो जाहिर थान है। कहा कि मरांग बुरु बचाव आंदोलन वर्ष 2015 से चल रहा है। कहा कि पारसनाथ पर्वत का नैसर्गिक सौंदर्य, पवित्रता, वन संपदा असुरक्षित हो रहा है। आज हम लोग मरांग बुरु बचाओ आंदोलन और मरांग बुरु कैसे बचेगा, जिसके तहत यहाँ हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया है। ये आंदोलन 2015 से चल रहा है। इसमें देखेंगे बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ और हमारा मरांग बुरु सावता सोसर बैसी के जो सामाजिक संगठन मिलकर हम लोगों ने तैयार किया था, जब पूरा देश में जैनियों का कोई आंदोलन नहीं था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज को मांसाहार को लेकर के कई प्रकार का देश में भ्रांतियां फैलाया गया। और आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा 1068 कंप्लेन देश के विभिन्न कोना से हमारे जैन भाइयों के द्वारा किया गया। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जब जांच किया गया तो जो उनकी शिकायतें थी, हमारी शिखर जी पर्वत में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा जो कर रहा है आदिवासी मूलवासी भाई लोग, तो जब प्रशासन के द्वारा औचक निरीक्षण स्थलीय जांच किया गया तो वैसा कभी नहीं पाया गया, यानी उनकी आरोप बेबुनियाद था। अभी 8 तारीख को जो वार्ता हुई जिला प्रशासन के माध्यम से, ये आदिवासी और जैनियों के बीच की लड़ाई नहीं, हमारा लड़ाई सरकार से है और सरकार की मशीनरी से है। जैसे 1911 के गजट में, अंग्रेज का गजट में मरांग बुरु और जैन धर्म दोनों का जिक्र है। 1957 के पंचायती राज गजट में दोनों का जिक्र है। हम लोग 2023 में भी मांग करते हैं कि मरांग बुरु सब जुग जाहिर थान, दिसव मांझी थान जो आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ और मूलवासी का प्रतीक है, वो जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि देश में आंदोलन हुआ, भारत सरकार और राज्य सरकार जैन समुदाय की मांगों को सुन लिया गया और उनके मुताबिक यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संबोधन चिट्ठी में केंद्र सरकार को अवगत कराया कि जैन धर्मों के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, जो आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी मरांग बुरु आराध्य देव, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी संथाल जहाँ भी है मरांग बुरु को पूछते हैं। मौके पर नुनका टुड्डू, अमर कुमार तुरी, बुधन हेम्ब्रम, संतोष वास्के, मदन हेम्ब्रम, दिलीप हासदा, फागू मरांडी, महादेव टुडू, मेरी विसन हासदा मौजूद थे। किसान मोर्चा के द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यालय जाकर मोर्चा के पदाधिकारियों ने झामुमो जिला अध्यक्ष से मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आग्रह किया। 400 रजिस्टर 2 फड़वाने वाले LRDC पर FIR नहीं करने एवं बिना घूस का खतियान नहीं मिलने सहित 4 सूत्री मांगों को खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान मंच के द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए किसान मंच के कार्यकर्ता झामुमो जिला कार्यालय पहुंचे। जिला अध्यक्ष संजय सिंह को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष ने किसान मंच की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का वादा किए और किसान मंच से आग्रह किए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह किया। मौके पर किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन बिना घूस का खतियान देना नहीं चाहती है। बिना घूस का खतियान मांगने के विरोध में जब आंदोलन किया गया तो किसानों पर लाठियां बरसाई गई, मुकदमा कर जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं जो किसानों के जले पर नमक छिड़कने के समान है।
कहा कि जिला के सभी विधायक के द्वार पर जाकर हम किसानों ने बिना घूस का रजिस्टर 2 और खतियान दिलाने की गुहार लगाई, पर चुनाव बाद 4 वर्षों तक हमारे सभी अफसरों के हित में हम किसानों का आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल खतियान जोहार यात्रा पर आ रहे हैं और गिरिडीह जिला का किसान आप लोग जैसा कि देख रहे हैं पिछला 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है, बिना घूस का खतियान देना ही नहीं चाह रहा है। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो थाना प्रभारी, पुलिस, एसडीओ सब मिलके आंदोलन को कुचलना चाहता है। आज भी थाना प्रभारी द्वारा हमको गाली गलौज दिया गया है। हमने कहा भाई गोली चलाना है तो गोली चला दो, क्या ही गंदा गंदा गाली मुँह से निकालते हो, जो करना होगा सो आप कर लीजिएगा। तो इस तरह का हो रहा है, ये किसानों पर नमक मतलब जले पर नमक छिड़कने के समान है। जब 1 साल से बिना घूस का खतियान दे ही नहीं रहा है तो ये खतियान जोहार यात्रा का क्या मतलब। इसलिए आज हम लोग निवेदन करने के लिए आए, यहाँ के जिला अध्यक्ष को आवेदन दिए और सभी माननीय विधायक के नाम से भी उनको आवेदन दिए कि हमारी जो मांग है 400 रजिस्टर 2 का पन्ना LRDC खड़ा है, उसके विरुद्ध में FIR नहीं हुआ है और जो है बिना घूस का खतियान दिलाया जाए। बस यही मांग को लेकर हम लोग आए थे। सामान्य जातियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ नहीं मिला है, इन सब मांगों को लेके आए थे और उनसे निवेदन किए। जैसा कि आपने सुना कि जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि हम मांग उठाएंगे। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के कैबिनेट में सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। हमने उनको कहा कि यदि हमारी मांग उठी है तो विरोध नहीं होगा, नहीं तो फिर विरोध करना तो लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था
सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगध। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जल मीनार निर्माण कार्य में सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मजदूरों से बिना सेफ्टी बेल्ट व हेलमेट के काम करवाया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गांव प्रखंड में 1 अरब की लागत से अलग अलग पंचायतों में बन रहे जल मीनार निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है, बल्कि नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है। प्रखंड के अमझर में सड़क किनारे बन रहे जल मीनार कार्य में मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ बिना सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट के मजदूरों से काम कराया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मंगलवार को जल मीनार कार्य के सबसे ऊपरी भाग में बिना सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट के मजदूरों से काम कराया जा रहा था। मजदूर जमीन से बिना सेफ्टी के छड़ को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा रहे थे। विदित हो कि इन परियोजनाओं पर काम करते समय हेलमेट, सुरक्षा जूते जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन गांव प्रखंड में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसे आज देखने और रोकने वाला कोई नहीं है। अमझर में जल मीनार कार्य में लगे मजदूरों का भी कहना है कि संवेदक से सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का कई बार मांग किया गया है, लेकिन हर बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि मंगवा कर दिया जाएगा। कितना उम्र है? 19 साल से। अच्छा, ये हेलमेट वगैरह नहीं लगाए आप? कहाँ से लगाए? बिना हेलमेट का काम करवा रहा है, ऊपर भी चढ़ रहे बिना हेलमेट का। मांग करना चाहिए हेलमेट ना आप लोग को। हेलमेट नहीं मांगे आप लोग? बोल तो दिया है, ला के देगा तो। क्या बोल रहा है? बोल रहा आजकल कर रहा है। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? कितने मजदूर हैं यहाँ पर? 10 लोग। और सभी लोगों के पास हेलमेट नहीं है? किसी के पास नहीं, सेफ्टी बेल्ट भी नहीं। सभी लोग, आप लोग कहाँ से? धनबाद से ही हैं? हाँ, सब धनबाद। चिरकी निवासी सह शिक्षक दिनेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना कई बार
कुर्सी और संवेदक को दी गई है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने निर्माण कार्य में लोकल नदी से अवैध बालू उठाव करने का भी आरोप लगाया है। कहा कि निर्माण का पूरा काम बांस के सहारे किया जा रहा है, जबकि लोहे की पाइप के सहारे जल मीनार का निर्माण कराया जाना चाहिए। आज भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना के तहत बनने वाले हमारे गांव प्रखंड में जल मीनार जो निर्माण किया जा रहा है जमदार पंचायत के अंतर्गत अमझर में, उस जल मीनार में होने वाली सामग्रियों का क्वालिटी बहुत घटिया है। साथ ही मजदूरों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार के साथ काम कराया जा रहा है। मजदूरों के सुरक्षा संबंधी कुछ भी नियम का ध्यान नहीं रखा जा रहा, सीधे सब कुछ नियम से को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। जहाँ तक कि मजदूरों को हेलमेट नहीं दिया जा रहा, ऊंचाई पे काम करवाया जा रहा है, बांस के सहारे चढ़ाया जा रहा है। साथ ही इस लोगों का सेफ्टी बेल्ट भी नहीं है। और जहाँ तक की बात है मटेरियल का, तो मटेरियल का सामान देख रहे हैं कि बालू जहाँ तहाँ से उठाया जा रहा है। गिट्टी का क्वालिटी बहुत ही घटिया किस्म का है। पता नहीं किस तरह का गिट्टी कहाँ से लाया जाए, इसका कोई पेपर नहीं है। योजना बोर्ड तक अभी तक नहीं लगा हुआ, योजना कंप्लीट होने चल रहा है, मीनार रेडी हो रहा है। साथ ही इसका एस्टीमेट बोर्ड अभी तक नहीं लगा हुआ है। इसलिए सरकार से, यहाँ के विभाग, ये कार्रवाई से विभाग से मांग करते हैं कि कम से कम इसका पूर्ण रूपेण जाँच करके सब कुछ तंदुरुस्ती के साथ में, जब तक मजदूरों को सब कुछ नहीं मिल जाता, इसका सेफ्टी बेल्ट हेलमेट नहीं मिलता, तब तक काम को रोक करके विभाग काम शुरू करवावे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव हुआ। पीएचईडी विभाग के जेई जहेंद्र भगत ने कहा कि बिना हेलमेट और सुरक्षा सेफ्टी बेल्ट के मजदूरों से काम कराया जा रहा है तो वह गलत है। संवेदक को शीघ्र ही मजदूरों के बीच सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने का निर्देशित किया जाएगा। कहा कि गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। लंबे समय के बाद एक बार फिर गिरिडीह में गोकिया सरकार का कारनामा देखने को मिलेगा। जी हाँ, शहर के सवेरा चित्र मंदिर में 19 जनवरी से गोकिया सरकार का शो शुरू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से गोकिया सरकार ने दी। सवेरा चित्र मंदिर सिनेमा हॉल में 19 जनवरी से 6 फरवरी तक मशहूर जादूगर गोगिया सरकार द्वारा जादू का शो दिखाया जाएगा। इस बारे में जादूगर गोगिया सरकार ने बताया कि वह गिरिडीह में 20 वर्ष पहले भी लोगों के बीच अपनी कला को दिखा चुके हैं और वह चाहते हैं कि इस बार भी गिरिडीह के लोग सपरिवार आकर उनके कला को देखें और भरपूर आनंद उठाएं। सवेरा सिनेमा हॉल के चित्र मंदिर में दिनांक 19 तारीख से शुरू होगा शाम 6:15 बजे से, जिसके उद्घाटन करता माननीय भूतपूर्व विधायक महोदय जी हैं। और ये कार्यक्रम 6 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन 300 में 12 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे। प्रत्येक शो 2 घंटे का है और साथ में इसमें कई तरह के ऐसे अद्भुत जादू इसमें दिखाई दिए जाएंगे जिन्होंने सिनेमा के पर्दों पे या टीवी स्क्रीन में देखा होगा, जो इनको यहाँ लाइव शो अपनी आंखों से देखने को मिलेंगे। जैसे पलक झपकते घोड़ा गायब हो जाएगा, एक बच्ची को हवा में सुला दिया जाएगा, एक लड़की को देखते देखते में 3 टुकड़े में काट कर अलग अलग कर दिया जाएगा। ऐसे कई हैरत अंगेज कारनामा देख करके सभी परिवार दंग रह जाएंगे। ये एक पारिवारिक स्वस्थ मनोरंजन है, जिससे गिरिडीह निवासियों से निवेदन है कि ये आकर के ऐसे कार्यक्रम को देखें और अपने जीवन में ऐसे चीज़ को देख करके मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं। कम 19 से लेकर के 6 फरवरी तक रहेगा। कितने वर्षों के बाद आप? मैं 20 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। 20 साल पहले मैं टाउन हॉल में आया था, करीब 2002 या 3 के आसपास में। उसके बाद मैं यहाँ खास ये रहेगा यहाँ की जनता के लिए कि हम यहाँ के लोगों को इंटरटेन खूब करेंगे, मनोरंजन खूब करेंगे, खूब हंसाएंगे। कॉमेडी तो मिलेगा ही, लेकिन लोगों को इंटरटेनमेंट खूब होगा, खूब मुस्कुराएंगे, खूब हंसेंगे लोग। यहाँ से 2 घंटा व्यतीत करने के बाद अपने आप को अगला 2-3 दिन तक फ्रेश महसूस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? क्या जनता से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। पूरी परिवार एक साथ आकर के हॉल में एक साथ बैठकर इस ऐसे कार्यक्रम का आनंद लें, क्योंकि फैमिली के साथ आने का मौका बहुत कम मिलता है। पूरा परिवार एक साथ बैठने के मौके बहुत कम मिलते हैं। टिकट का दर क्या होगा? सिंपल है, 100, 150, 200। विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए देश में धर्मांतरण व लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। देश भर में हो रहे धर्मांतरण लव जिहाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला।
सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से मंगलवार को महामहिमा राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विहिप और बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि देश में हो रहे धर्मांतरण, लव जिहाद, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लगातार जानलेवा हमले व देश भर में मदरसों में संचालन आतंकी गतिविधियों को देखते हुए देश में कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। बजरंग दल के द्वारा जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया गया और हम लोग सरकार से आग्रह है कि कृपया कड़ा कानून बनाते हुए हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार एवं जानलेवा हमला को रोका जाए और उन सभी अधर्मियों को कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए। अभी असम में, कश्मीर में और यहाँ तक कि झारखंड में भी कई बजरंगियों को भी मारा गया, कई हिंदू लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है और छोटे छोटे युवकों के द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसके कारण वे लोग आराम से बच जाते हैं, जिसका निंदा बजरंग दल करती है और आग्रह है राष्ट्रपति महोदय से नया कानून लाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं ताकि आगे इस तरह दोबारा कोई भी हिम्मत न जुटा पाए। जय श्री राम। मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, मठ मंदिर प्रमुख रविशंकर पांडे, जिला संयोजक सुरेश रजक, गौ रक्षा प्रमुख सीताराम, विहिप के नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, नगर संयोजक गौरव कुमार, नगर सह मंत्री विकास कुमार गुप्ता, नगर सह संयोजक विकास कुमार एक खरा मौजूद थे। मंगरोडी में महायज्ञ व हनुमान जी की नवनिर्मित प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर मंगलवार को धर्म ध्वजा का निरूपण किया गया। मौके पर काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। सदर प्रखंड के मंगरोडी में श्री रामचरितमानस महायज्ञ एवं श्री हनुमान जी की नवनिर्मित प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 27 जनवरी से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय अनुष्ठान हेतु भक्तों के द्वारा धर्म ध्वजा का निरूपण किया गया। इस मौके पर महायज्ञ के यज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय, भगवत मधुरेश उपाचार्य पंडित किशोर उपाध्याय, भागवत सुख वैदिक राजेश कुमार उपाध्याय ने वैदिक मंत्रों से पूजन करवाते हुए समस्त ग्रामवासियों एवं संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण की कामना के साथ धर्म ध्वजा का निरूपण करवाया। यज्ञाचार्य जी ने कहा कि लोक कल्याण हेतु आयोजित किए जाने वाले महायज्ञ के पूर्व देवी देवताओं का आवाहन करते हुए वैदिक रूप से धर्म ध्वजा का निरूपण किया जाता है और यज्ञ के निर्विघ्न समापन होने की कामना की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म ध्वजा के निरूपण के पश्चात यज्ञ समिति के सभी सदस्यों के अलावे सभी ग्रामवासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि शुद्ध एवं संयमित भोजन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म ध्वजा के निरूपण के पश्चात यज्ञ समिति के सभी सदस्यों के अलावे सभी ग्रामवासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि शुद्ध एवं संयमित भोजन करें एवं धर्मोचित व्यवहार का पालन करें। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।